हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे पिंपल्स के जर्नी के बारे में। कैसे मुझे पिंपल्स आए, क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे मैंने इस चीज़ों को हैंडल किया, कैसे मेरे मेंटल हेल्थ को मैंने अच्छे से रखा, कैसे खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाया और आप भी कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी होगा ना, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो तो ही आपको जॉब मिलेगा, तो ही आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, तो ही आप चार लोगों में अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। सो दैट्स द मेन पॉइंट। आपको किसी भी चीज़ का इनसिक्योर फील ही नहीं करना। आई डोंट नो कैसे, बट लोग आके खुद हमें बोलते हैं, अरे तुम्हें तो सफ़ेद बाल हो गए, तुम्हें यहाँ पे पिंपल आया है। बट आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अरे हमें खुद पता है कि मुझे पिंपल आया है, मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, वॉट एवर मे बी द रीज़न। आई थिंक लोग नहीं बोलना रुकेंगे। इट्स बेटर कि हम खुद को स्ट्रांग बनाएं। तो आज मैं आपको इसी चीज़ का गुरु मंत्र देने वाली हूँ कि कैसे आप पिंपल्स को कम कर पाओगे, जैसे मैंने किया। जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ डॉक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप यूजिंग फेस मास्क जो आप घर पे बनाते हो, फेस स्क्रब, कोई भी होम रेमेडीज जो आप एक होप होती है हमें कि अरे कोई भी आंटी आके बताएगी कि अरे तू हल्दी में बेसन मिला ले, उसमें दही मिला के लगा ले, मेरी बेटी का ठीक हो गया। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो पिंपल्स हो रहे हैं उसका रीज़न मे भी कुछ अलग होगा और उनकी बेटी को जो हुआ है उसका रीज़न अलग होगा और उसको शायद उससे फ़र्क पड़ा होगा। बट लोग बेकिंग पाउडर लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं, क्या क्या नहीं लगाते यार, वो नींबू रगड़ते जो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। आपकी स्किन बहुत नाजुक है। अगर आपको पिंपल हुए हैं दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी। ये सब चीज़ें आपको एक होप ही देती है, ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगी। मैं कॉफ़ी, हनी और एलोवेरा ओनली 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। सो सेकेंड पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ गो फाइंड अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डॉक्टर ही हमको बचा सकते हैं। हम खुद डॉक्टर नहीं बन सकते, ना आपकी मॉम बन सकती है, ना सोसाइटी वाली आंटी बन सकती है। आपको ये चीज़ प्लीज़ कंसिडर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको किस वजह से पिंपल है ये आपको खुद को भी नहीं पता होगी। तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे 11 के टाइम पे ही पिंपल्स आने लगे एंड द मेन रीज़न वॉज मेरा ट्रैवलिंग हो रहा था, बहुत बाहर का खाना। मेरे दिमाग में था वो कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो दवाई देंगे। आई थॉट कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, मैं खुद चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। या फिर किसी भी फेस मास्क को लगाना, फेस वॉश चेंज करना, किसी बिना कंसल्टेंसी के कुछ भी लगाना। सो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी और आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बॉडी को अंदर से छान देंगे। हमें बस बाहर से पता है कि हमें क्या हुआ है, बट उनको अंदर से पता है कि हमारे इसमें क्या कमी है। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना था कि मुझे खाने वाली दवाइयाँ नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब मैं वो दवाइयाँ खाती थी मुझे हीट हो जाती थी, हीट की वजह से मुझे और प्रॉब्लम्स हो जाते थे। डॉक्टर्स सच में आपको बहुत हेल्प कर पाएंगे, जो मैं सालों से उसके साथ जूझ रही थी। लिटरली आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। थर्ड पॉइंट इज आपका डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम ना कुछ भाव ही नहीं देते उसको। मैंने खुद को ना छोटे छोटे टारगेट्स दिए थे, जैसे कि 7 के बाद मैं शुगर नहीं खाऊंगी, या फिर मैं हफ्ते में 1-2 ही बार खाऊंगी, ऐसे कुछ। बट मेरा मेन रीज़न जो था कैंटीन का खाना, कॉलेज के कैंटीन का खाना, और भाई साहब नूडल्स खाना, तले हुए समोसे, वड़ा पाव, कोल्ड कॉफ़ी जिसमें भर भर के शुगर डाला था, ये सब चीज़ें। बट है ना, एक दिन क्या हुआ, जिनसे यहाँ से मैं गुजर रही थी और पता नहीं कैसे, बट मैंने अंदर से देखा, क्योंकि हमेशा उनका ना बंद रहता था, उस दिन खुला था। तो मैंने अंदर से देखा, इतना गंदा था वो किचन अंदर से। के बाद मेरा ना कुछ खाने से मन ही उड़ गया। मुझे अभी भी याद है, वो 2018 की बात है, तब तो बहुत नूडल्स खाती थी। मैंने वो देखा ना किचन, मैंने आज तक नूडल्स नहीं खाया। मैं कभी भी खाने में 4 चीज़ें देखती हूँ। द फर्स्ट इज़ बेकरी आइटम, कोई भी बेकरी का चीज़ हो, जैसे खारी हो गया, टोस्ट हो गया, चाय के साथ जो हम ब्रेड खाते हैं, वो सारी चीज़ें बेकरी आई ट्राई टू अवॉइड इट। सेकेंड इज़ फ्राइड, जो बहुत तला है, कितने दिन पुराना वो तेल है हमें नहीं पता होता है। थर्ड इज़ ऑब्वियसली शुगरी आइटम, बहुत सारा शुगर होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, शुगर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उन सबको मैंने बहुत कम किया। सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, मुझे पता है ये सुन के आपको हंसी आएगी या शर्म आएगी, आई डोंट नो क्या आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एंड प्रॉमिस मी आप एटलीस्ट ये तो फॉलो करोगे। स्टार्ट यूजिंग इंडियन टॉयलेट। यस, बहुत ज़रूरी है
क्योंकि हम अंदर से देसी है और आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं। हाउ इज़ इट जस्टिफाइबल? वो बहुत साइंटिफिक है, आयुर्वेदिक है। हमें ना बहुत गंदी आदत लगी है हमारे पूर्वजों को बोलने का, अरे इनको क्या है, मॉडर्न ही तो, मॉडर्न उनको क्या समझेगा। हमसे भी पहले मॉडर्न थे वो। हमारी जो बॉडी है, हम कितना भी मॉडर्न हो जाए, हमारा वेदर मॉडर्न नहीं होगा, हमारी बॉडी मॉडर्न नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे बने हैं, हम इस एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हैं और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमें खाना खाना है। एक्चुअल में जो पिज़्ज़ा होता है, जो बर्गर होता है, जो ईस्ट वो लोग यूज़ करते हैं, ईस्ट जो उसमें डालते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वो यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी को वो गर्म कर पाए। उनके कंट्री में बहुत ठंड होती है, बहुत बर्फ़ होता है, इसलिए उनको वो हीट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना ही होगा, बट यहाँ का टेम्परेचर देखो, यहाँ पे 50 क्रॉस हो गया अभी। तो इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट कि आप स्टार्ट यूजिंग इंडियन टॉयलेट ना, एटलीस्ट इससे तो स्टार्ट करो। मैं और एक पॉइंट बताना भूल गई कि आपको सुबह उठ के एक ड्रिंक पीना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ट्राई किए, तो मैंने पिया था आंवला जूस। मैं खुद आंवला घिस के उसका जूस बनाती थी और थोड़ा सा गर्म पानी में वो मिक्स करके पीती थी। फिर आंवला जूस जो पतंजलि का आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इज जीरा। आप रात को जीरा को भिगो के रखने का, सुबह उनको छान के पानी पीने का। वो एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा झाड़ से कट करती थी, उसका जेल जो था वो स्कूप आउट करके उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में मिक्स करके उसका ब्लेंड बना के पीती थी। बहुत कड़वा होता है, इट्स ऑल वर्थ इट। किसी भी ड्रिंक का आपको नहीं पता है ना, तो स्टार्ट विद लेमन वाटर, बहुत बेस्ट है। डाइजेशन जो है वो ईजी करता है। पेट साफ दो ही चीज़ों की वजह से होगा, एक तो ये ड्रिंक और इंडियन टॉयलेट। आपको सीरियसली मैं कह रही हूँ, ये बहुत आपको फनी लगता होगा, बट स्टार्ट यूजिंग इंडियन टॉयलेट। यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो इस पोजीशन में हम स्क्वाट्स में बैठते हैं, उससे हमारी बॉडी का एक्सरसाइज होगा और ना ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे आप, 15-20 मिनट। मतलब जब कमोड पे आप स्क्रॉल करोगे मुझे पता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप जल्दी बाहर आ जाओगे, आपका स्टैमिना जल्दी खत्म होगा। यही चीज़ें तो मैंने की हैं और मैं सच में बता दी हूँ कि आपको डॉक्टर की बहुत हेल्प लगेगी इस चीज़ में। अगर आपको बहुत डेंजर एक्ने से जैसे मुझे थे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए। और बाकी जैसे मैंने चीज़ें बताई, एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो 1 एट अ टाइम। आप स्टार्ट विद द मॉर्निंग वाटर, उसके बाद में आप इंडियन वॉशरूम यूज़ करना है। ये 2 चीज़ें तो स्टार्ट करो और फिर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लो। सो दैट्स इट। बट लास्ट मेरा मैसेज ये है कि आप कितना भी अच्छे दिखो, बट आप दिल से बहुत कुत्ते कमीने हो, तो आपको कोई भी नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ आप दिल से साफ रहो और पेट से भी साफ रहो, तब जाके कहीं आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे। दैट। और एक मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि आपको अगर किसी में भी कुछ भी इनसिक्योरिटीज दिखती है, आप प्लीज़ जाके उसको पॉइंट आउट मत कीजिए। दिस इज़ द बेसिक मैनर्स आपको पता रहने चाहिए कि आप जाके बोलोगे नहीं कि अरे ये आपको पिंपल हो गया, आपके बाल सफ़ेद हो गए, अरे उसको पता है। प्लीज़ आप बता के उसको और याद मत दिलाओ। येस, सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। आप मुझे कमेंट्स में एक प्रॉमिस करो कि येस मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँगी, और मुझे बताना 1 महीने के बाद कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या इफ़ेक्ट आया है। येस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैंने बताया है। आई जस्ट होप कि आज आपको कुछ तो इनमें से काम आ जाए। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करना है। येस।